हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके मैम सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस सीरीज के आज के वीडियो में हम लोग जीके जीएस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था WC बनर्जी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो पहला अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले का नाम है स्वामी दयानंद। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास हुआ? जैसे कांग्रेस जो में जब प्रस्ताव पास हुआ भारत छोड़ो, वह कब पास हुआ? तो वह 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ था कांग्रेस के द्वारा। अगला है, कांग्रेस के दोनों दल किस सन में साथ आए थे? तो कांग्रेस के जो दोनों दल थे, नरम दल और गरम दल, ये दो दल थे, वह दोनों दल 1916 में एक साथ आए थे। उसके बाद है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना के तहत कुछ विद्यालय खोले गए जगह जगह और शिक्षा पे जोर दिया गया और अल्पसंख्यक समाज के बढ़ावा के लिए बातें हुई। अगला है, गांधी जी ने कैसर ए हिंद पदक कब लौटाया? तो कैसर ए हिंद पदक को गांधी जी ने 1926 में वापस किया था अंग्रेजों को। अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह थे व्योमेश चंद्र चटर्जी। वह इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हुए थे। दूसरा है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक जो था वो कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो था उसका नाम था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह क्या कहलाता है? ये विज्ञान से प्रश्न है, तो हम लोग जानते हैं शुष्क बर्फ। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पे है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद है, किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया? तो ग्रीन आर्मी को प्रारंभ करने वाला जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में स्थित जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसका नाम है विजय घाट। उसके बाद है, भारत में जारी पहले 100 रुपये के नोट पर किसकी तस्वीर थी? भारत में सबसे पहले 100 रुपये का नोट जो जारी हुआ था उस पर तस्वीर जो लगा हुआ था वह किसका था? तो वह तस्वीर जो था उसका नाम था जॉर्ज। और यह जॉर्ज जो था वह कितने नंबर का था? तो वह 6वें नंबर का जॉर्ज था भारत में, जिसके समय में भारत में 100 रुपये का नोट जारी हुआ था और उस 100 रुपये के नोट पे जॉर्ज 6 का 6वें नंबर का जॉर्ज था उसका तस्वीर लगा हुआ था। अगला है, भारत के किस व्यक्ति ने प्रथम स्टालिन पुरस्कार प्राप्त किया? तो भारत में सर्वप्रथम स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले का नाम है सैफुद्दीन किचलू। उसके बाद है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक। जो ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो पहले विदेशी नागरिक हैं और उनका सम्मान किससे हुआ था? भारत रत्न से। तो उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद है, भ्रंश के योग के राजस्थानी भाषा का जो साहित्य रूप बना है उसे क्या कहा जाता है? यानी भ्रंश के योग से जो राजस्थानी भाषा का जो साहित्य का रूप बना हुआ है उस साहित्य के रूप को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डिंगल भाषा। इसके बाद हम लोग देखेंगे यह धन विधेयक जो होता है उसका निर्माण कौन करता है?
तो धन विधेयक का जो निर्माण करने वाला होता है उसके द्वारा धन विधेयक पारित किया जाता है। वह लोकसभा अध्यक्ष होता है जो धन विधेयक का निर्माण करता है। इसके बाद से अगला है, भारत में उप महाहिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाता है। यानी कि भारत में उप हिमालय क्षेत्र में जो इसके सहारे फैला हुआ समतल मैदान है वह भावर कहलाता है। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ रण में स्थित है। उसके बाद है, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। तो जैसलमेर को भारत की मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच की पठार है तो वह मालवा का पठार है, जो अरावली विंध्य श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। मालवा का पठार कहाँ पे स्थित है? तो मालवा का पठार कहाँ पे है? अरावली और विंध्य की पर्वत की श्रृंखला जो है इसके बीच में मालवा का पठार स्थित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है। तो जो मैकाल का पठार है वह छत्तीसगढ़ में है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वह हीराकुंड बांध है। और किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, यानी लोहा होता है, कोबाल्ट यानी लोहा। तो ऐसे विटामिन का नाम बताना है जिसमें लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, यानी कोबाल्ट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो उसका नाम है विटामिन B12, जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है या लोहा पाया जाता है या कोबाल्ट पाया जाता है। तो इस तरह से सबसे अधिक जो कोबाल्ट पाया जाता है वो किस में पाया जाता है। तो विटामिन B12 में सबसे अधिक कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्नों को। UNESCO यानी यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कि यूनेस्को जो संस्था है इसके द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। उसके बाद है, संसार का विशालतम स्तनधारी जीव, यानी पूरे संसार में सबसे बड़ा स्तनधारी जीव जो है वो कौन सा है, उसका नाम बताना है। तो वह है व्हेल मछली, जो विश्व का सबसे बड़ी स्तनधारी और विशालतम स्तनधारी जीव है, व्हेल मछली है। इसके बाद हम लोग अगले स्टॉप पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। नागदशक किसका पुत्र था। तो जो नागदशक था वह उदयन का पुत्र था। उसके बाद है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। तो शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था उसका नाम ही शिशुनाग है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो जो शिशुनाग वंश था इस वंश का सबसे अंतिम शासक, यानी कि वह ऐसा शासक जो अंतिम शासक था उसका नाम है नंदीवर्धन नाम है उसका। जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक बना था उसका नाम है नंदीवर्धन। इसके बाद हम लोग देखते हैं नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। तो उसका नाम था महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था घनानंद, वह नंद वंश का अंतिम शासक था। और अगला है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था। तो भारत पे आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी जो थे वो ईरानी थे, यानी कि भारत पर ईरानियों ने सबसे पहले आक्रमण किया था। ईरान का जो था हखामनी वंश 518 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था, हखामनी वंश ने। उसके बाद है, ईरानियों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया। तो सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर का जन्म कब हुआ। तो उसका जन्म हुआ था 356 ईस्वी पूर्व हुआ था। और उसके बाद है, सिकंदर के भारत पर आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था। तो 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था आक्रमण। इसके बाद है, सिकंदर के पिता का नाम क्या था। तो उसका नाम था फिलिप, यानी कि फिलिप जो था वह किसका पिता था। तो वह सिकंदर का पिता था। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद है, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी। तो उसका नाम है पर्ण।
यह मुद्रा थी मौर्य साम्राज्य में। उसके बाद है अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था कुणाल। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। कौन थे अर्थशास्त्र के लेखक? उनका नाम क्या था बताना है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे उनका नाम था कौटिल्य, या उन्हीं को चाणक्य भी कहा जाता है। तो वे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला है मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य साम्राज्य के समय शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था वह तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो जो मेगास्थनीज का था उसकी पुस्तक का नाम जो था वह इंडिका था। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था, यानी कि मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखा उसका नाम था इंडिका। यह बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। अगला है पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। उसके बाद है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वह 1526 ईस्वी में हुई थी। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? जो खानवा है वह खानवा का युद्ध जो था वह राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था। और कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? तो राणा संगा और बाबर के बीच। और कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। राणा संगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। इसके बाद अगला हम देखते हैं हम लोग बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध जो हुआ था वह किस नाम से जाना जाता है? बाबर और मेदिनी राय के बीच का युद्ध, तो उस युद्ध को चंदेरी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1528 ईस्वी में हुआ था। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो जो घाघरा का युद्ध था इसमें बाबर ने महमूद लोधी को, यानी इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी, इसको घाघरा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। अगला है बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो बाबर की आत्मकथा लिखी गई वह किस नाम से जानी जाती है? तो उसका नाम है तुजुक ए बाबरी, या उसको बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। इसी बाबरनामा में बाबर के आत्मकथा को दर्शाया गया है। तो उसका क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। इसके बाद हम लोग देखते हैं किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? तो बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था वह पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था उसने। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया और यह अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में। और अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध, उसमें किसकी जीत हुई थी? तो पानीपत का जो युद्ध था इसमें अकबर की जीत हुई थी। अकबर उसमें जीत गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें। तो आज हम लोगों ने जीके जीएस से प्रश्नों को देखा है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की घंटी का अवश्य प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।